भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड पर आधारित फिल्म KGF1 सुपर डुपर हिट रही है, जिसने अपने खर्चे के मुकाबले कमाई के नए स्तर को छुआ। इसके साथ ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर एक चेहरा पूरे देश में जाना जाने लगा। हिंदी भाषी बेल्ट में भी उसे पहचाना जाने लगा। दुनिया उसे यश के नाम से जानती है, लेकिन उसका असली नाम नवीन है। कहते हैं जब इंसान किसी काम को अपना जुनून, अपनी जिद बना ले तो सफलता उसे ढूंढ ही लेती है। और कुछ ऐसा ही किस्सा यश की जिंदगी का भी रहा। हमारी आज की ये जर्नी आपको इंस्पिरेशन देने के साथ साथ जुनून को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी देगी। बस आप हमारे साथ आखिर तक यूं ही बने रहना। आइए बात कर लेते हैं KGF फिल्म के सुपरस्टार यश की, जो कि एक्टिंग के साथ साथ एक प्लेबैक सिंगर भी हैं। इनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। इनके माता पिता ने इन्हें यही नाम दिया था, लेकिन फिल्म की दुनिया में इनका नाम यश ही रखा गया और ये अपने निकनेम से जाने जाने लगे। साल 2014 में एक कन्नड़ फिल्म रिलीज हुई थी, मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी, जिसमें यश रामाचारी की भूमिका में थे और वहां से इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ एक नई ऊंचाइयों को छू गया। यश यानी कि नवीन कुमार गौड़ा का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटका के भुवनहल्ली हसन में हुआ था। इनके पिता का नाम अरुण कुमार और माता का नाम पुष्पा था। इनकी माताजी एक गृहिणी थी। इसके अलावा इनकी एक बहन है जिसका नाम नंदिनी है। परिवार की बात करें तो माता पिता के अलावा इनकी पत्नी राधिका पंडित, एक बेटा आयुष और बेटी आयरा है। यश के पिता अरुण कुमार BMTC में ड्राइवर है, जो बस चलाने का काम करते हैं। पहले ये कर्नाटका रोडवेज में बस चलाते थे, बाद में BMTC के ड्राइवर बन गए। आज जब यश इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, लेकिन इनके पिता आज भी बस चलाने का काम कर रहे हैं। BMTC का पूरा नाम बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। इनके पिता का कहना है कि उन्होंने इसी नौकरी को करते हुए यश को उसके ड्रीम पूरे करवाए हैं, तो वह इस नौकरी को नहीं छोड़ सकते। इनका बचपन भी संघर्ष में बीता, क्योंकि BMTC में काम करने के बावजूद इनके पिता को ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। यश का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसके बच्चों के लिए बड़े ऊंचे सपने देखना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना बड़ा मुश्किल था। यश की प्रारंभिक शिक्षा मैसूर के महाजना हाई स्कूल से हुई, लेकिन इन्हें तो बचपन से एक्टिंग पसंद थी और एक्टिंग में इनका मन भी लगता था। एक इंटरव्यू के दौरान यश बताते हैं कि बचपन से ये बड़ी बड़ी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, और इसका कारण ये था कि अपने शौक पिता की इनकम के भीतर ही रखना चाहते थे। इन्हें टीवी देखने का काफी शौक था, लेकिन घर में इतना पैसा भी नहीं था कि नया टीवी लाया जा सके, इसलिए पड़ोस के घर में जाकर टीवी देखा करते थे। अपनी फैमिली के भीतर घर के काम में ये हाथ बटाया करते थे। अपने जीवन में गरीबी से जूझते हुए ही इन्होंने ये सफलता हासिल की। अपने बचपन के कुछ साल तो इन्होंने गाँव में बिताए, लेकिन इसके बाद इनका पूरा परिवार मैसूर में शिफ्ट हो गया। टीवी देखते देखते एक्टिंग का कीड़ा टीवी से निकलकर यश के दिमाग में घर कर गया। स्कूल के दिनों में जब इन्होंने एक प्ले किया तो लोगों ने इनके भीतर के एक्टर को देखा। उन्हें काफी तारीफ मिली। उनकी हाइट और फेस एक्सप्रेशन बचपन से ही काफी इम्प्रेसिव थे। कोई उनसे पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनका एक ही जवाब होता था, वो बड़ा होकर एक्टर बनेगा। स्कूल टाइम में उनका एक्टर बनने का डिसीजन लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका देता, लेकिन उनका इरादा कितना पक्का था ये बात उनके घर वालों को तब पता चली जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो अपना पूरा फोकस एक्टिंग पर करना चाहते हैं। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि अब वो बेंगलुरु जा रहे हैं। घर वाले उनके इस निर्णय के खिलाफ थे और उन्होंने एक हार्ड डिसीजन लेते हुए यश को घर से निकाल दिया। यहीं से एक्टिंग के लिए यश का संघर्ष शुरू होता है। इससे पहले कि उन्होंने थिएटर की तलाश की, जहाँ से वो अभिनय का क ख ग सीख सके। यहाँ काम मिलने के बाकायदा यश ने अपना पूरा फोकस एक्टिंग पर लगा दिया। उन्होंने BV कारंत के द्वारा स्टेब्लिश बेनाका थिएटर में एडमिशन लिया और वहाँ से एक्टिंग की ऑफिशियल एजुकेशन भी हासिल की। इस थिएटर में उन्हें कभी कभार मेन रोल भी मिला करता था, खास तौर से तब जब लीड एक्टर नहीं आता था। इसके अलावा उन्हें बैकग्राउंड एक्टर और स्टेज मैनेजमेंट का काम दिया जाता। एक लंबा समय उन्होंने यहाँ काम करके बिताया, जहाँ इन्हें पैसा तो कम मिला, लेकिन एक्सपीरियंस काफी मिल गया और यहाँ रहकर वो डायरेक्शन भी सीख रहे थे। यहीं की काम की बदौलत उन्हें एक फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम मिल गया, लेकिन इस फिल्म को शुरू होने में काफी वक्त लगा और जब फिल्म शुरू हुई तो प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को छोड़ दिया। ये समय उनके लिए काफी कठिन था, क्योंकि पैसे खत्म हो रहे थे और उनके पास काम न थिएटर में था न फिल्म से।
इस समय उन्होंने एक रात बस स्टैंड में सोकर भी बिताई थी। उनके दिमाग में ये ख्याल भी आया कि अब वापस चलते हैं, स्ट्रगल बहुत हो गया। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत को समेटकर फिल्म और टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। साल 2004 में उन्हें एक टीवी सीरियल में काम मिला। उत्तरायणा नाम के इस सीरियल में मुख्य भूमिका 2 लड़कियों की थी, जिसमें रोजा और हिमाश्री नाम की अभिनेत्रियां काम कर रही थी। यही वजह थी कि यश के रोल को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही उन्हें अपना दूसरा टीवी शो मिला, नंद गोकुला, जो सुपरहिट रहा और इससे यश को पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद इन्हें टीवी सीरियल में काम मिलने लगा। कुछ सीरियल हैं जिसमें उन्होंने रोल प्ले किया है, जैसे शिवा प्रीति एलादा मेले, माले बिल्लू। साल 2007 में यश की पहली फिल्म जम्बाड़ा हुडूगी आई। इस फिल्म में इनका रोल सपोर्टिंग होने के साथ साथ बहुत छोटा था। इसके बाद साल 2008 में मोगीना मनसू नाम की एक फिल्म आई, जिसमें यश ने लीड कैरेक्टर किया और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बेंगलुरु के एक थिएटर में इस फिल्म ने अपने 100 दिन पूरे किए और इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद यश ने कई सफल फिल्मों में एक्टिंग की, जिनमें साल 2008 में आई फिल्म मोडाला साला, साल 2011 में आई राजधानी किरात का, साल 2012 में राजा मौली की जानू ड्रामा लकी, साल 2013 में आई फिल्म गुगली, साल 2014 में मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी। इसके बाद साल 2018 में KGF चैप्टर 1 जैसे सुपर डुपर हिट फिल्म शामिल है। यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकारों में से एक है। साल 2012 में इनकी फिल्म ड्रामा ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। KGF चैप्टर 1 में इन्होंने रॉकी का कैरेक्टर प्ले किया, जो पूरे भारत में फेमस हुआ और कन्नड़ फिल्म जगत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस बात में कोई शक नहीं है कि दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में कन्नड़ फिल्म KGF 1 की सफलता अपने आप में एक ऐसी कहानी लिख चुकी है कि जिसके दूसरे भाग का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट कुछ ऐसा है कि मेकर्स ने पहले ही KGF 2 के पोस्टर भी जारी कर दिए, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे जो मिल जाता है उससे उसकी बेताबी और बढ़ जाती है। अब दर्शक फिल्म के पोस्टर को देखकर सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसका ट्रेलर देखना चाहते हैं। मेकर्स ने फिल्म के दूसरे भाग का ट्रेलर भी जारी कर दिया, तो अब फिल्म के कंप्लीट होकर सिनेमा घर पर आने का इंतजार है। फिल्म KGF 1 साल 2018 में आई थी। इसके दूसरे भाग को कन्नड़ के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में डब किया गया, जिसके जल्दी रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है। आज की तारीख में यश की पर्सनालिटी में उनके लुक का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी आंखों का रंग गोरा है और बालों का रंग काला। लंबाई है 5 फुट 11 इंच, वजन है 75 किलो। साथ ही इनकी कमर है 32 इंच, सीना है 42 इंच का और इनके बाइसेप 14 इंच की है। इनके फेवरेट स्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं और हीरोइंस में ये कैटरीना कैफ को पसंद करते हैं। कमाई की बात करें तो आज ये फिल्म के लिए 7 करोड़ से ज्यादा की फीस लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ रुपए है। लव लाइफ, एक टीवी धारावाहिक नंद गोकुला में यश की जो एक्ट्रेस रही थी राधिका पंडित, उनके साथ उनकी बहन का कैरेक्टर प्ले किया था। इसी सीरियल में एक्ट्रेस राधिका से उनकी पहली बार मुलाकात हुई। आगे चलकर राधिका पंडित से इन्हें प्यार हो गया और 9 दिसंबर साल 2016 में इन दोनों ने शादी की। एक जानकारी के अकॉर्डिंग यश ने मार्ग फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई है, जिसके जरिए ये जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। हालांकि इसका प्रचार प्रसार करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा 5 करोड़ की लागत से उन्होंने ऐसी लेक का निर्माण कराया जो गरीबों की पानी की जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे कुछ काम है जिनकी लोकप्रियता को सच्चे अर्थों में लोगों के दिलों से जोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं इस कन्नड़ सुपरस्टार की सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यश की लाइफ पर कौन सा शेड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।